नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेम उसी मुद्दे पे जहाँ पे आज पूरा देश परेशान है कि राहुल गांधी ने ये क्या एक्सपोज़ कर दिया। देखो, बात असल में ये है कि राहुल गांधी ने क्या एक्सपोज़ कर दिया, वो बात अलग है। बट बात ये है कि लोग इस कदर बावले हो गए हैं, इस कदर अंधभक्ति में डूब गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई इंसान सपोज़ करो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सपोज़ करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी वाइफ़ है, अगर तुम्हारा भाई तुमको प्रूफ़ दे रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा है, कुछ स्क्रीनशॉट दे रहा है, कुछ मज़बूत प्रूफ़ दे रहा है दैट कि तुम्हारे बंदी ने, तुम्हारे वाइफ़ ने चीटिंग की है किसी और के साथ, तो वो जब वो प्रूफ़ देगा, स्क्रीनशॉट देगा, तो क्या तुम लोग उसको एज़ अ ब्लेम काउंट करोगे? क्या तुम बोलोगे उसको कि तुमने मतलब मेरा जो भाई है ये ब्लेम कर रहा है? नहीं बोलोगे, ऑब्वियस बात है, बोल ही नहीं सकते। और सेम बात है जब राहुल गांधी ने जब इतना बड़ा स्कैम एक्सपोज कर दिया, उसके बाद फिर ये हुआ, राहुल गांधी ने स्कैम एक्सपोज कर दिया, उसके बाद तो पूरा नोटिस दी। जब लोग कह रहे कि आरोप लगा, भाई आरोप, पीपल स्टिल काउंटिंग इट एज आरोप, दे आर सेइंग इट्स अ ब्लेम। भाई तुम बोलो ये ब्लेम होगा जब बंदा सामने सीधा प्रूफ दे रहा है, अलग अलग जगह से निकल के आ रहा है, किधर से थानोस निकल के आ रहा है, किधर ABCDGH की भी, किधर PBS निकल के आ रहा है, तो ये सारे लोग थानोस, ये सारे ब्लेम में। तो पहले तो ये सोच निकाल दो कि ये ब्लेम है। भाई इलेक्शन क्लियर ट्रांसपेरेंसी वाले बिल्कुल नहीं हो रहे, बात खत्म, इलेक्शन टेक ओवर हो गए हैं। और अब ऐसा क्लियर फ्रीडम वाला इलेक्शन कभी होगा ही नहीं जब तक कि कुछ गवर्नमेंट के हाथ से ही जो ECI का स्टेप है वो निकल नहीं जाता। पहली बात तो गवर्नमेंट ने सबसे गंदा खेल ये कर दिया कि 2019 में एक ECI जो कुछ काम करते हुए अगर उनसे कुछ गलती हो भी जाती तो उसके ऊपर कभी कोई केस नहीं होगी, इसके तहत उन्होंने नियम बनाया। और उस नियम के चक्कर में ये लोग अभी तक बचे हुए हैं। दिस इज़ हाउ स्मार्ट वर्क्स। अगर तुमको जब भी लगे कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो हो सकता है कि उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो इमीडिएट नज़र नहीं आता है, वो तुमको नज़र आएगा 2-3 साल बाद, 4-5 साल बाद भी। क्योंकि पॉलिटिशियंस लोग बहुत आगे का सोच के गेम खेलते हैं, ये बात तुमको समझना पड़ेगी। वैसा ही जब 370 का कलम हटाया गया था, तो उसके पीछे सिर्फ कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ सीन नहीं था। सीन ये था कि जहाँ पे उधर ना मतलब अडानी के लिए बहुत ज़्यादा एथेनॉल निकलने वाला था, और उसके लिए प्राइवेटाइजेशन होना और वो ज़मीन नाम पे करना बेहद ज़रूरी थी, इसकी वजह से वो 370 का ये हटाया गया था। तो दिस इज़ हाउ, ये छोटी छोटी बातें हमारे समझ में नहीं आती है, ये हम वहाँ तक सोच नहीं सकते। बट ये पॉलिटिशियंस लोग अगर समझे, एक MP भी है, आई मीन खासदार सांसद, जो एटलीस्ट 5 लाख लोग वोट डाल के उनको जिता के लाते हैं, वैसे तो 10 to 12 लाख भी होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। बट अगर ये मतलब 12 लाख या 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 5 लाख लोग उसको वोट डाल के जिता के लाते हैं, इसका मतलब वो 5 लाख लोगों को उसने कन्विंस किया है। अगर ये 5 लाख लोगों को कन्विंस कर सकते हैं तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो तुमको चूतिया बनाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर उन्होंने तुमको चूतिया बनाया भी, 370 हटा दिखाया कुछ गया, कराया कुछ और गया, फ़ायदा किसी का और किया गया, नाम बदनाम किसी का और किया गया। दिस इज़ हाउ ऑल पॉलिटिकल्स वर्क। सो यू हैव टू बी वेरी ब्रेव एंड स्मार्ट। तुम्हारी नज़र एकदम ईगल की जैसी होनी चाहिए जब तुम ये सारी चीज़ों को देखो। पारदर्शिता होनी चाहिए, सच कहो तो तुम्हारे में इतना टैलेंट होना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ हटाई जा रही है, कुछ चीज़ लाई जा रही है, तुम अंदाज़ा लगाओ कि इसका मतलब ये क्यों हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में तो बेहद ज़रूरी मैटर करती है कि तुम किस चीज़ को, कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ एलिमिनेट होते हैं, तो क्यों होते हैं और क्यों किए जाते हैं। इसके वजह से तुमको हमेशा एकदम चील की तरह निगाहें रखना पड़ती है। और यही बात है, वो आरोप नहीं था, वो सच बात थी। लोग आरोप बोलते फालतू।